दोस्तों, आप सबका शाहिद आज़मी लाइव पे मेरे साथ है मंजीत छिल्लर। जानते होंगे भारत के जो सबसे बड़े कबड्डी के खिलाड़ी हैं उनमें से इनका नाम आता है। प्रो कबड्डी लीग के 8 सीज़न खेले। इन्होंने एशियन गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीता। यही नहीं, वर्ल्ड कप सबको याद होगा, वहाँ भी गोल्ड मेडल जीता है। मंजीत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आप भारत के चुनिंदा बड़े खिलाड़ियों में से एक आते हैं। आपका लंबा अनुभव है। आज दिल्ली कबड्डी लीग की शुरुआत की घोषणा की गई, थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। देखो, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये हर स्टेट में मैं तो ये चाहता हूँ कि लीग होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्रिकेट है वो 40-50 सालों से टीवी पे दिखाई जा रहा है। तो इसीलिए, और हमारा अभी 2014 से प्रो कबड्डी जो स्टार्ट हुई थी उसके बाद भी हमारी दूसरी इंडिया में सबसे बड़ी लीग होगी। तो मेरा मानना है कि कबड्डी की जो हर उस स्टेट में कबड्डी लीग होनी चाहिए, जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफार्म मिले, आगे अच्छा खेले। क्योंकि हमारे में क्या नेशनल, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, यही सब चीज़ें होती थी। और इस तरीके की जो लीग होगी उससे हमारे और खिलाड़ियों का जो टैलेंट है वो दिखेगा। चूँकि आप दिल्ली से आते हैं, तो क्या आपको लग रहा है दिल्ली में इतने प्लेयर्स हैं या इतना टैलेंट है कि एक अच्छी लीग आयोजित की जा सकती है? ज़रूर, क्यों नहीं है, हो सकता है। क्योंकि देखो क्या है, अब पहले गांव में खेलते थे, अब शहरों में भी कबड्डी खेलने लगे हैं प्रो कबड्डी आने के बाद। और कबड्डी, मेरा मानना ये है कि जो इस तरीके का प्लेटफार्म मिलेगा तो और खिलाड़ियों में रुचि होगी और कबड्डी खिलाड़ी बनेंगे अच्छे अच्छे। अच्छा, आपका एक लंबा करियर, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। सभी लोग आपके फ़ैन हैं, वो भी जानना चाहेंगे। मंजीत जी, कबड्डी की शुरुआत मंजीत भाई की कैसे होती है? देखो, पहले मैं रेसलिंग करता था, उसके बाद चोट लगने के कारण फिर मैं गांव में आ गया और वहाँ हमारे कबड्डी खेलते थे। तो हमारे जो सीनियर खिलाड़ी थे उनको देख के मैं भी कबड्डी खेलने लगा। और कबड्डी खेलते खेलते एक टारगेट था, मैंने पूछा था कि सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है कबड्डी में। उन्होंने कहा एशियन गेम। तो मैंने वही एशियन गेम का जो टारगेट लिया था उसी की तरह से मैंने मेहनत की थी और वो मेरा सपना पूरा हुआ। आपने 2 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, 2010, 2014। वर्ल्ड कप भी तो जीता है, वो तो सबसे बड़ा टारगेट पूरा किया आपने। देखो, वो तो स्टेप टू स्टेप चलता रहा। पहले जैसे कि एशियन गेम का टारगेट था 2010 में हम एशियन गेम खेले, इंडोर एशियन गेम खेले, बीच एशियन गेम तो बहुत खेले, पर जो एक टारगेट था पहले एशियन गेम का, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी हुआ तो वर्ल्ड कप खेले, प्रो लीग भी आई तो प्रो लीग खेले। तो वो तो स्टेप टू स्टेप करता रहता। पर हमने ये है कि बड़े अचीवमेंट का एक टारगेट होना चाहिए। वो टारगेट लेके आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा खिलाड़ी बनोगे। अच्छा, पीकेएल का अनुभव कैसा था? आपने कई फ्रेंचाइजीज़ के साथ आपने खेला है, तमिलनाडु तक आपने, जयपुर, बहुत सारी टीमों को खेला है, वो अनुभव कैसा रहा? देखो, बड़ा ही अच्छा रहा। और मैं तो जहाँ जाता हूँ अपना घर मान के जाता हूँ। जो मैं पहले बेंगलुरु से प्रो कबड्डी में खेला था, लास्ट मैंने दिल्ली से गोल्ड लेके छोड़ा है। तो जो जहाँ भी गया मैं तो अपने दिल से और अपनी मेहनत से अच्छा खेले हैं और टीम के लिए अच्छा किया है। और बड़ा ही अच्छा रहा क्योंकि देखो, एक ही टीम में रहते हो ना तो बोर भी हो जाते हो। अलग अलग टीमों में भी खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। जी, लोग कहते हैं कि जब आप दिल्ली में आए हैं तो दिल्ली को गोल्ड आपने दिला दिया। क्या जादू किया था आपने तमाम फ्रेंचाइजीज से खेलने के बाद दिल्ली जब आए थे? देखो, दिल्ली ने मेरे पे विश्वास किया और दिल्ली ने मेरे को लिया था। और मैंने ये भी कहा था कि मेरी ये लास्ट लीग है और मेरा एक ही सपना गोल्ड मेडल का। और वो गोल्ड मेडल मेरे मुंह से ऐसी बातें निकली, शुरू से ही निकल रही थी कि मेरे को भी विश्वास था कि अच्छी टीम है हमारी और गोल्ड मेडल लेंगे। और जैसे जैसे मैंने कबड्डी छोड़ना भी था, क्योंकि 22 साल कबड्डी खेल रहा हूँ, बहुत कम, क्या 1-2 ही खिलाड़ी होगा ये मेरी नज़र में, नहीं तो वो भी नहीं है कि 22 साल कोई कबड्डी खेले। और जब मैंने स्टार्ट की थी, जब भी गोल्ड मेडल लेके खेला था, शुरुआत की थी, और आज लास्ट में भी प्रो कबड्डी में गोल्ड मेडल लेके छोड़ा, तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। और मेरे पहले से अंदर आत्मा से ये निकल रही थी कि हम गोल्ड लेंगे। वही मैं मुंह पे आई बात और वो गोल्ड में बदल गई। 2015 में सबसे मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी थे, मुझे जहाँ तक याद है। 2015 में हर तरफ मंजीत की बात हो रही थी, हर कोई चाहता था। 2015 कुछ यादें हैं क्या? देखो, पहले 2014 में लीग हुई थी, उसमें मैं बेस्ट डिफेंडर था। और सेकंड सीजन में भी 2015 में बेस्ट प्लेयर निकला। थर्ड सीजन में भी मैं बेस्ट डिफेंडर था। तो कंटिन्यू मेरी 3 अच्छी लीग गई। उसके बाद फिर चोट वगैरह लगी, मैचेस भी कम खेला है, आपने देखा होगा। और मैं आपको बताऊं, पहला एक ऐसा खिलाड़ी था मंजीत छिल्लर प्रो कबड्डी में कि 8.5 सीजन तक 8 सीजन खेला है मंजीत। तो 8 सीजन नंबर 1 फर्स्ट डे से और 8वें सीजन तक मैं पहला ऐसा डिफेंडर था जो
मेरा रिकॉर्ड किसी है टूटा ही नहीं, वो तोड़ नहीं पाए। क्योंकि फर्स्ट सीजन में पहले राहुल चौधरी था रेडिंग में, फिर प्रदीप आ गया, फिर ये अदलते बदलते रहे। और मैंने गेम छोड़ने के बाद भी जब 9वें सीजन का आधा वो चलेगा, जब फैजल अतरा आए थे, यहाँ पर फजल अतराची है। हाँ उन्होंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा था। तो मेरे मैच भी कम थे और मैं 8 सीजन में अपना जब तक खेला मेरा रिकॉर्ड किसी से टूटा नहीं। जी बिल्कुल टूटा नहीं। कुछ इंटरनेशनल 2-1 साल पूछूंगा, इंटरनेशनल कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे अपने जानने वाले, अपने जो हमारे दर्शक, अपने फैंस से? कोई ऐसा उतार चढ़ाव वाला वक्त जब आपको लगा हो संघर्ष बहुत करना पड़ा हो, या कोई अच्छा मोमेंट इस तरह? देखो 2014 में एशियन गेम में हमारा ईरान के साथ मैच था फाइनल, और वो मैच बहुत टाइट हो गया था। लास्ट में ऐसी सिचुएशन आ गई थी, अगर वो पॉइंट लेके जाते तो वो जीत जाते। तो आपको मैं बताऊं, लास्ट की टैकल मैंने की थी, मिराज शेख है उसका नाम शायद, जो दिल्ली में भी खेला है, उसकी टैकल मैंने करके और इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। जी। अच्छा, आपके संघर्ष पे थोड़ा सा, आपकी ज़िंदगी पे जो आपने अब तक खेला मंजीत भाई, जो अपने ज़िंदगी है खेलों की, कभी ऐसा वक्त आया था संघर्ष का? क्योंकि मेरा मेन शो है संघर्ष से शिखर तक, आप शिखर तक पहुंचे थे, लेकिन इस कैरियर में कभी संघर्ष का वो दिन आया था क्या, जब लगा हो मुझे अब छोड़ देना चाहिए, नहीं हो पा रहा, या कभी ऐसा चोटिल का वक्त, या कुछ फैमिली प्रॉब्लम, कुछ ऐसे संघर्ष के दिन थे क्या? देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर कई बार क्या होता है कि कोई भी खिलाड़ी, आप मान के चलो किसी भी गेम का, एक बार जब स्टार्ट करोगे आपका पीक आता है, और फिर बीच में 2-3 साल आपके ऐसे आते हैं, या चोट के कारण कुछ भी XYZ, या प्रैक्टिस करते करते परफॉर्मेंस कई बार ही नहीं आती। तो 2-3 साल मेरे पे भी आए थे, पर मैंने हार नहीं मानी। और जो मैं आपको बता दूं, वो 2-3 साल सब खिलाड़ी के कोई भी गेम है उसमें आती है। अगर उसमें आप प्रैक्टिस करोगे दिल से, तो वो सबसे बड़ा खिलाड़ी बनेगा अपने गेम का, ये मेरा मानना है। अगर जब वो सोच के छोड़ दिया तो फिर निकल ही गया, वो तो एंड हो गया वहाँ पे। पर उसमें भी करते रहोगे ना आप अच्छे से, तो मेरा मानना है उस टाइम पे अगर जो प्रैक्टिस होगी ना, वो सबसे बड़े वाला खिलाड़ी बनने का उस गेम का। अच्छा, मंजीत भाई की ज़िंदगी कितनी कबड्डी ने बदली है? देखो मेरी तो सारी बदली है। कबड्डी ने सबसे मेन बात तो है, मेरे को पहचान दिलाई है, जिसके लिए खिलाड़ी खेलता है। देखो जब शुरू में कबड्डी खेलते हैं ना तो ये सोचता कि कबड्डी में तो इतना था भी नहीं उस टाइम पे। मैं 2000 से स्टार्ट किया था, ना इतना पता था, डिपार्टमेंट भी कोई जॉब देते थे। मुझे तो सही बताऊं, मुझे ये भी नहीं पता था कि डिपार्टमेंट में भी जॉब मिलती है। हमारे गांव की टीम थी, खेलने लगे। ऐसे खेलते खेलते फिर मेरे मौसा जी थे जो अखाड़े में लेके गए थे मुझे, सुरेंद्र खत्री जी उनका नाम, जो नरेले गांव के हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा मैंने कि मौसा जी ये बताओ आप, इसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है कबड्डी में? तो बोला एशियन गेम सुना है, 1990 में इंक्लूड हुआ था कबड्डी में। तो मैं कहा वो मैं ज़रूर खेलूँगा। अच्छा, तो 2010 में, क्योंकि मैं उस टाइम पे छोटा था, 2010 का मैंने टारगेट बनाया और वो मैं सफल भी हुआ। जी, आखिरी सवाल पूछूंगा, टिप्स क्या देंगे जो कबड्डी खेलना चाहते हैं, कबड्डी में कैरियर बनाना चाहते हैं? कुछ अपने अनुभव से कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखो कबड्डी में नहीं, मैं हर उस खिलाड़ी को कहूँगा कि देखो 3-4 चीज़ों का मिश्रण होता है कबड्डी में। जैसे कि कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी चीज़ का हो, उनके लिए डिसिप्लिन, गुरु के लिए इज्जत करना, और प्रैक्टिस और रेस्ट और डाइट, ये 3-4 चीज़ कोई भी खिलाड़ी करोगे तो वो अच्छे लेवल का खिलाड़ी बनेगा। जी, अच्छे लेवल का खिलाड़ी बनेगा। मंजीत भाई ने जिस तरह से कहा है कि अगर आप पूरी तरह से समर्पित रहेंगे, खेलेंगे, जैसा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, तो सफल ज़रूर होंगे, जैसे मंजीत साहब की ज़िंदगी सफल हुई। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।